120 विधानसभा भोजीपुरा से सपा के वरिष्ठ नेता एवं संभावित प्रत्याशी हाजी तसब्बर खान ने सोमवार को क्षेत्र का दौरा किया और तिलियापुर, रौदौली, दतिया, केशवपुर, माधवपुर, रुकमपुर, इस्लाम नगर, रसूला गांव में जनता के बीच जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नोटबंदी से हुई सामाजिक और आर्थिक नुकसान पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नोटबंदी सबसे खतरनाक फैसला साबित हुआ। नोटबंदी से न ही भ्रष्टाचार खत्म हुआ और न ही आतंकवाद की कमर टूटी, न ही भारतीय अर्थव्यवस्था कैशलेस हुई और न ही काला धन देश में वापस आया। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बयान के मुताबिक बाजार में प्रचलित नोटों का 99.5% नोट वापस आ गया। अगर देश में काला धन था तो इतना सारा नोट वापस कैसे आया? उन्होंने कहा जनता अभी सुबह से लेकर शाम तक लगातार कतारों में लगना नहीं भूली है। जनता को आज तक याद है कि 5 साल पहले रात 8 बजे आकर एक तानाशाही फैसला किया गया था जिसमें भारतीय जनमानस की कमर तोड़ कर रख दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि जो भारतीय महिलाएं आधे वक्त में अपना काम करने के लिए रुपया पैसे को बचाकर रख लेती थी, वह पैसा भी निकलवाकर मोदी जी ने भारतीय महिलाओं के साथ अन्याय करने का काम किया। उन्होंने आगे कहा कि उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर तो मुफ्त दे दिए गए, मगर गैस इतनी महंगी कर दी गई कि लोग फिर से उपले और लकड़ी से खाना बनाने को मजबूर हो गए। गृहिणियों का बजट महंगाई से गड़बड़ा गया है। खाद्य तेल 60 रुपए से 220 रुपए किलो हो गया। पेट्रोल डीजल के दाम पहले तो सरकार ने 45 रुपए बढ़ा दिए और फिर 5 रुपए घटाकर जनता को दाम कम करने का लॉलीपॉप थमा दिया, मगर जनता अब सब समझ चुकी है। योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर कहा कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि पहले आम आदमी पर झूठे मुकदमे लाद दिए जाते थे, मगर अब तो पत्रकारों पर और ट्विटर पर सक्रिय सच बोलने वालों के खिलाफ योगी सरकार UAPA लगाकर इस कानून का खुला दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर इन सब चीजों से कोई पार्टी बचा सकती है तो वह है समाजवादी पार्टी। अब जनता को समाजवादी पार्टी का साथ देकर अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करना होगा, जिससे जनता की सरकार जनता के लिए बने। इस मौके पर हाजी तसब्बर खान के साथ नईम खान, नसीम खान, नन्हे खान, जफर मंसूरी, नफीस इदरीसी, तौकीर प्रधान, नबी हसन, फहीम खान, नरेश पाल, मंसूर खान, अकील भाई, खुर्शीद चौधरी, इमरान खान चौधरी, तौफीक खान, अफसर अली खान, नेताजी आदि लोग मौजूद रहे। सबसे पहले जानना चाहते हैं कि मोदी सरकार ने जो 8 नवंबर को नोटबंदी की थी, उस संबंध में आप क्या सोचते हैं? देखिए, आज का दिन तो भारतीय राजनीति में काले दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि आज के दिन नोटबंदी लागू हुई थी। जिस नोटबंदी से ना तो भ्रष्टाचार कम हुआ, ना काला धन वापस आया, ना ही इस नोटबंदी से लोगों को कोई राहत मिली, बल्कि वो दिन, वो रातें याद आ रही हैं जब हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग लंबी लंबी कतारों में बैंक के सामने लगे रहते थे और शाम को खाली हाथ लौट कर आते थे, क्योंकि उनको नोटबंदी में पैसे की ज़रूरत थी और घर में खाने की ज़रूरत थी, तो खाने लायक भी वो पैसे बैंक से लेकर नहीं आ पाते थे। तसब्बर खान जी, जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, लेकिन अभी जो राशन फ्री बंट रहा था उसे बंद कर दिया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भी एक कानून इसी कानून से मिलता जुलता है। गरीबों का हक सरकार ने छीना है, गरीब आज बहुत परेशान है। ये जो राशन मिलता था गरीबों को सही रेट में, ये उनके लिए बहुत बड़ा राहत का कार्य था, लेकिन सरकार ने वो भी बंद कर दिया। सर, जानना चाहेंगे, यूपी सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, आप योगी सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? नंबर की तो बात ही छोड़ो, अगर कोई 0 से नीचे नंबर हो तो वो नंबर मैं दे दूंगा, और वही नंबर अभी आने वाले विधानसभा 2022 के चुनाव में जनता देने जा रही है। इनको कोई नंबर फंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने 5 साल में अपने जो भी कार्य किए हैं वो सारे कार्य जनता को आपस में बढ़ाने वाले, लड़ाने वाले किए हैं, और महंगाई को बहुत बढ़ा दिया। आप देख रहे हो आज तेल कितना महंगा हो गया, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। सर, जानना चाहेंगे कि आप भी समाजवादी पार्टी से भोजीपुरा विधानसभा से टिकट के दावेदार हैं, तो आपको क्या लगता है पार्टी आपको टिकट क्यों देगी? देखिए, मैं काफ़ी समय से जनता के बीच में हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ, और समाजवादी पार्टी की जो भी नीति है उसका जनता में जाकर प्रचार प्रसार कर रहा हूँ, और हर आदमी के सुख दुख में शामिल हो रहा हूँ। और मैं इस क्षेत्र का मात्र ऐसा
आवेदक हूँ जो इस क्षेत्र का रहने वाला हूँ, बाकी सारे क्षेत्र के लोग बाहर के हैं, क्षेत्र से लोग बाहर के हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है जब टिकट की लिस्ट आउट होगी तो उसमें मेरा नाम जरूर होगा। अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, फिलहाल तो हम सबका और उत्तर प्रदेश की जनता का चुनाव चिन्ह साइकिल है, और आगे की बात कुछ करना सही नहीं है, क्योंकि हमको इस समय सरकार दिख रही है कि सरकार हमको कैसे बनानी है, और एक एक सीट पर बड़ा मंथन हो रहा है। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अच्छा समझेंगे वो करेंगे और उसी को टिकट देंगे। बहरहाल हमारा चुनाव चिन्ह तो साइकिल है, और हम मानते हैं कि 2022 में आने वाली सरकार पूर्ण रूप से समाजवादी की होगी। सर, अगर टिकट आपको मिलता है और आप विधायक बनते हैं तो भोजपुरा की जनता के लिए कोई विशेष कार्य करना चाहेंगे? बहुत सारे कार्य हैं जो हमारे मन में हैं, क्योंकि हम 10 साल से देख रहे हैं यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। कॉलेज नहीं है यहाँ कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए, यहाँ कोई ऐसा उद्योग नहीं है जिससे जो बेरोजगार हैं उनको कार्य मिल सके। यहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या है, ट्रांसफार्मर नहीं है गाँवों में लाइन बिजली के तार टूटे हुए हैं। और जहाँ तक इस क्षेत्र की सड़कों का सवाल है तो वहाँ पर तो आप दिन में भी कई बार गिर जाओगे, इतने गहरे गड्ढे हैं, जो अगर रात में तो चलने लायक सड़कें ही नहीं है, बड़ा गहरे गड्ढे हैं। सड़कों का जो जाल बिछा हुआ पूरी तरह से टूट गया है।